मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को लेकर सपा प्रवक्ता अशोक यादव ने खड़े किए सवाल, जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई का किया मांग। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अशोक यादव ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना एक तरह से सामूहिक लूट योजना में तब्दील होकर रह गई है। बलिया में जिस तरह से फर्जी दूल्हा और तमाम अनियमितताओं के साथ उपहार देने में भ्रष्टाचार की बात सामने आई है, इसी पैटर्न पर आजमगढ़ में भी इस योजना में तमाम अनियमितताएं सुनने में आई हैं, जिसमें विवाह संपन्न होने के बाद जोड़ों की संख्या आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। कुछ लाभार्थियों ने खाते में अभी तक पैसे ट्रांसफर होने से भी इनकार किया है। वर वधू को दिए जाने वाले उपहार की गुणवत्ता संदेह के घेरे में है। उपरोक्त प्रकरण की जांच होनी चाहिए। उन्होंने मांग किया कि जांच कर दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाए। सुनते हैं सपा प्रवक्ता ने क्या आरोप लगाए हैं। देखिए, जो योजना चल रही है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, ये योजना लग रहा है कि ये सामूहिक लूट योजना में तब्दील हो गई है। क्योंकि जिस तरह का आपने देखा होगा चंद दिनों पहले बलिया में हुआ फर्जी दूल्हा और सब फर्जीफिकेशन में ही पूरी शादी संपन्न हुई। कमोवेश वही स्थिति प्रदेश के अन्य जिलों में होते हुए आजमगढ़ में भी, जो कि हमारे कई मीडिया के साथी बताए अनऑफिशियली कि किस तरह से कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ। अभी समाज कल्याण अधिकारी शायद 151 लोगों का बता रहे थे कि संपन्न हुआ, उसके बाद संख्या 192 हो गई। तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें संदेह के घेरे में हैं। और जिस तरह का उपहार दिया गया वो भी संदेह के घेरे में है। और दूसरी चीज़ ये भी सुनने में आया है कि बहुत सारे जोड़े ऐसे हैं जिनके खातों में धनराशि भी नहीं पहुंची है अब तक। और आनन फानन में जिस तरह से पकड़ के जोड़ों को लाके शादी की रस्म अदायगी की गई, ये भी संदेह के घेरे में। क्योंकि रजिस्ट्रेशन होता है तो जितने लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा उतने लोगों को ही शादी होनी चाहिए। लेकिन सुनने में आया है कि पकड़ के लोगों को लाके को सिंदूरदान करवाया जा रहा है संख्या बढ़ाने के लिए। तो कहीं न कहीं ये जो चीज़ें हुई हैं आजमगढ़ में, ये संदेह के घेरे में है। क्योंकि सरकार की मंशा एक तरफ रहती है कि सरकार कहती कि हम जनता जनार्दन की बात करते हैं, लेकिन उनकी हर योजना में धनार्जन भी शामिल रहता है। क्योंकि आपने देखा होगा जन सरोकार की जितनी योजनाएं हैं, चाहे केंद्र सरकार की हों चाहे राज्य सरकार की हों, वो जन सरोकार की योजनाएं धन सरोकार में बदल जाती हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अलावा अगर आप अभी चंद हफ्ते पहले विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान आपने देखा होगा बदायूं में किस तरह से आंवला के सांसद धर्मेंद्र कश्यप जी के सामने मंच पे एक शारदा देवी नाम की महिला ने खुलेआम आरोप लगाया कि पीएम आवास योजना के तहत उससे 30,000 रुपये की रिश्वत ली गई है। लेकिन इस सरकार के कान पे जू नहीं रेंगी।